एक्सरसाइज 1.3 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 1.3 के पिछले वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। देखिए आपसे पूछा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर, जाहिर सी बात है ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन वाले जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर कहे जाते हैं इरेशनल नंबर। मैंने आपको पढ़ा भी दिया हूं, करीब आप 3rd वाले वीडियो में देखिएगा तो इरेशनल नंबर मैंने बताया। जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग का मतलब हो गया नॉन रिपीटिंग भी बोला करते हैं इसको, जो रिपीट नहीं करते हैं। ऐसे डेसिमल नंबर जो होते हैं वे इरेशनल नंबर हुआ करते हैं। ठीक है, आपको कुछ एग्जाम्पल पूछा है, जाहिर सी बात है जो ऐसे नंबर होंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे, वे नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखे ही नहीं जा सकते, क्योंकि कंडीशन ही यही है कि जो रेशनल नहीं है वही इरेशनल होंगे। और अगर वो रेशनल होता ही तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे। तो आपसे पूछा कुछ नंबर बताइए, आपसे क्या पूछा, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर। तो नंबर में हम उन नंबर का डेसिमल नंबर लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म लिख सकते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। नंबर को आप नहीं लिख सकते हैं कि सर हम लिख देते हैं 2/7 रेशनल फॉर्म में, ठीक है ना, या हम लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, तो 2 लिख दीजिए सर, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, ये इरेशनल हो जाए। ऐसा नहीं होता है ना। इरेशनल का मतलब होता है कि पहले तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, तो नंबर नहीं लिखा जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन लिखा जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है भाई, इसमें कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मैं लिख देता हूं 0.01, अगेन लिखता हूं 001, अगेन लिखता हूं 001, अगेन 0001, ऐसे चलते जाइए। इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं करे, देख लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, और नॉन नॉन रिपीटिंग है क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए 01 हो रहा है तो 01 दोबारा नहीं आ रहा है, जब भी आ रहा है 001 आ रहा है, ठीक है ना। फिर से देखिए 001 अगर रिपीट होता तो हो जाता, लेकिन अगली बार क्या हो रहा है, मैंने एक 0 और इंक्रीज कर दिया। तो ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग बोला जाता है, या इरेशनल नंबर बोले जाएंगे। कोई और नंबर लिखना चाहे दूसरा ले लीजिए, दूसरे में आप इसको लिख दीजिए, क्या दिक्कत है ना। ये लिख दीजिए, आप एक 0 इंक्रीज करते जाइए, डिजिट वहीं रखिए, ऐसे नंबर हो जाएंगे। 3 को लिखना चाहे 3 लिख दीजिए, 7 को लिखना चाहते हैं आप 7 को लिख दीजिए। देखिए ये नंबर आपके हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ये सारे नंबर आपके इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, डॉट इनफाइनाइट तक बहुत सारे नंबर ऐसे हो सकते हैं। तो आप कोई भी 3 नंबर पूछा आप ऐसे लिख दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 4th क्या कह रहा है, रब कर दें इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 4th के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। अभी तक तो क्वेश्चन 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, 8 है, 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आपसे पूछा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आपको मैंने अभी बता दिया था कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इरेशनल नंबर को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको कैसे पता चले भाई इन किसके कितने से कितने पॉइंट को लेकर चलें, कितने से कितने नंबर के बिटवीन लेकर चलें ताकि हम इरेशनल नंबर ले लें। जैसे हमें पता चलता है 0.1 और 0.2 के बिटवीन, तो मैं लिखता 0.1001 है ना, 0.1001, अगला 001, फिर अगला एक 0, मतलब सब में इंक्रीज करते जाते, जो अभी मैंने बताया था उस तरह का नंबर लिख सकते थे। तो सबसे पहले जो रेशनल नंबर दिया है इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिना डिवाइड के तो कोई और चारा है ही नहीं, तो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। कितना होगा, 7 6 42। ओके, देखते रहिएगा, डिवीजन आप लोग कर सकते हैं, इसलिए देख लीजिए। 10 - 2 8 होगा जी,
ओहो 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, ओ डिवीजन भी गड़बड़ हो रहा है। 7 1 जा 7 हो गया, ये 3 आ गया, 7 4 जा 28, ओके 2 बच गया, 7 2 जा 14 है, 7 2 जा 14, कितना बच जाएंगे 6, फिर से आ जाएगा 7 7 जा है ना 49, सो 7 7 7 8 जा 7 8 56, अगेन 4 आ गया, फिर कितना आएगा 4 आ गया 40, 40 का मतलब हो गया, अभी देखते हैं 7 3 जा 21, 7 4 जा 25, 7 5 जा 35, ओके 35, यहाँ बच जाएगा 5, देखिए मतलब रिमाइंडर 5 बच गया। अब आप फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप 0 बढ़ जाएंगे और 7 7 जा 49, मतलब यह आ गया 49, ओके 7 7 जा 49, फिर से 10 9 1, फिर से वहीं आ गया, फिर से ये लाइन फिर से रिपीट होना शुरू कर दे। इसका मतलब ये जो रिपीट हो रहा है 7 1 4 2 8 5 के बाद फिर से यहीं 7 1 4 2 8 5 आता जाएगा, इस तरह से नंबर आते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हमने इसका डिवीजन देख लिया, अभी इसको लिख देते हैं। पहले 9/11 को भी देख लेते हैं कितने के बाद ये रिपीट कर रही है। तो 9/11 का डिवीजन यहाँ करते हैं। 9/11 डिवाइड करना है, इसमें बिना डिवाइड के बिना डेसिमल में रिप्रेजेंट किए इरेशनल नंबर को नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएंगे 11 8 जा 88, बच जाएगा आपका 2 एंड 11 1 जा 11, 9 आ जाएगा, 11 8 जा 88, ओके जी ठीक है, 2 आ गया, 11 1 जा 11, फिर से रिपीट हो गया 11 8 जा 88, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं जरा, अब इन दोनों को लिख दिया, दैट मीन्स क्या हो गया भाई 5/7 को डिवाइड किए तो यह आ गया 0.71425, इसके बाद रिपीट होना शुरू करा इसलिए मैंने बार लगा दिया एंड अंडरलाइन खींच दिया। एंड इसको देखा जाए तो ये 0.81 के बाद रिपीट कर रहा है, 81 है ना, 81 81 81 इस तरह से रिपीट कर रहा है, तो 0.81 लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको जरा रब कर देते हैं कि डिवीजन हमने कर लिया। डिवीजन को आपको शो करना होगा, तो कॉपी में 1 साइडेड आप डिवीजन शो कर दीजिए, किस कैलकुलेशन के बाद डिवीजन शो कीजिए, इसके बाद आप ये नंबर लिख लीजिएगा इसके नीचे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिवीजन बता दिया। अब आप आइए जरा इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, इसको ये लिखा गया है 0 पॉइंट लिख देते हैं, 0.71425 के बाद से और किसके बिटवीन, 0.81 के बिटवीन, मतलब ये 7 है और ये 8 है, ओके ये 7 है और ये 8 है, इसके बिटवीन कितना नंबर पूछा आपसे, इसके बिटवीन आपसे पूछा 3 डिफरेंट पूछा है। जरा लिखते हैं 3 डिफरेंट, 7 के बाद से लिखना करते हैं, या 0.71 के बाद क्या आएगा 72 आएगा, है ना, 0.72 से स्टार्ट होगा, या आप कह सकते हैं 0.73 से स्टार्ट होगा, या आप कह सकते हैं 0.74 से स्टार्ट होगा, तब ना 8 आएगा। 7 और 8 के बीच में बहुत सारे डेसिमल नंबर होंगे, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से 3 इरेशनल नंबर होंगे, 3 इरेशनल नंबर हम लिखते हैं। इरेशनल नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस यही फिक्स है। 3 इरेशनल नंबर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 0.72, ठीक है ना। फिर अगला लिखता हूँ 0.72 ये एक नंबर होगा जो कि इसके जस्ट बाद आएगी, इसके जस्ट बाद आएगी, देख लीजिए 71 है, ये 72 से स्टार्ट है, इसके बाद ही तो आएगा, 71 के बाद 72 स्टार्ट होगा। या मैं कह सकता हूँ ये हो सकता है 73073, ठीक है ना, 00730073, इस तरह से हम लिख देते हैं। ये एक एग्जैक्टली नंबर सही रहता है कि और कहाँ ढूंढोगे आप नंबर, है ना। आप लिखोगे सर 721 लिख दें, फिर 9 लिख दें, फिर 8 लिख दें, हो सकता है, लिख सकते हैं, ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये एग्जैक्टली आपको आइडिया लग जाता है कि ये तो दिखता ही है इरेशनल नंबर। तो मैंने यहाँ पर 7273 लिख दिया। आप चाहें तो 74 भी लिख सकते हैं, 79 लिख सकते हैं, 81 से स्टार्ट हो रहा है, 81 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0.80 इस तरह से भी आप नंबर बना सकते हैं। तो मैं एक और लिख देता हूँ, कोई भी 74 लिख दीजिए, चलिए 74 074 0074 00074, ये सारे नंबर्स आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे, इनफाइनाइट बहुत सारे हो जाएंगे। अब इनके बिटवीन भी हो सकता है, जैसे 72 है, 0 है, तो 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए यहाँ पर 73 बनाना है ना, तो 721 720 मतलब 721, फिर 0721, फिर 0071,
बहुत सारे मिलते जाएंगे, बहुत सारे आपके दो नंबर के बीच अगर रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं तो इरेशनल भी इनफाइनाइट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। आंसर शुड बी डिफरेंट, बट हमने यहाँ पर जो ट्राई किया अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 9। एक्सरसाइज 1.3 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल। वैसे तो देखकर पता कर सकते हैं, या तो फिर आप रेशनल को तो देखकर ही बताया जा सकता है, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, और इरेशनल जहां पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग केसेस बनेगा वो आपका इरेशनल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आपसे सबसे पहले पूछा है √23 आप 23 विच इज इक्वल टू 4.795 समथिंग। अब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, है ना, स्क्वायर रूट आप निकालने जब शुरू करेंगे, जैसे कि यहाँ हो गया 4 4 16 और ये आ जाएंगे 7, नाउ 4 4 8। ठीक है, डेसिमल आप ले लीजिए, 0 आ गए और फिर आप 0 आप ले लिए, तो अभी डिवीज़न यहाँ पर कोई नंबर रखेंगे तो इंक्रीज कर जाएगी। तो मान लेते हैं हम 8 7 जा 56 हो सकता है, 8 7 जा और 8 8 जा 64। मैं अगर यहाँ पर 7 रखता हूँ, यहाँ पर 7, तो 7 7 जा 49। ओके, 7 7 जा 49 और एक 0 इंक्रीज कर दिए, 7 7 जा 49 एंड 7 8 जा 56। ओके, 1 मिनट, ये भी आपका अभी इंक्रीज करेगा, मतलब आपके पास 4.7 है, डेसिमल इंक्रीज कर दिए। अगर हम आप लेते हैं 7 7 जा 49 एंड 7 8 जा 56 और 56 प्लस 4 56 प्लस 4 इज 60। ठीक है ना, अगर आप 8 लेते हैं तो 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 और 8 8 जा 64 प्लस 6 700 समथिंग ज़्यादा आ जाएगा, 704 आ जा रहा है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 7 + 7 14 8 1 9 और ये कितना आएगा 10 9 1 ईयर 9 एंड ये इस तरह से आपके इंक्रीज होते जाते हैं। तो ये इट इज़ एन इरेशनल नंबर होगा, आप इसको याद रखिएगा, बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये आएगा जो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। इसको आउट आप निकालेंगे तो इस तरह से बनते जाएंगे, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये रिपीट करता नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने के केसेस में ये इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, चलिए सेकेंड पार्ट को देखते हैं, एक बार आप इसको देखिए। सेकेंड पार्ट, √225 225 15 का फैक्टर हो सकता है। ठीक है ना, 15 5 जा 75 एंड 15 10 जा 150 25, दैट मीन्स 15। और 15 को हम 15 1/5 लिख सकते हैं, दैट मीन्स विच इज इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म है ना, विच 15 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। हम यहाँ लिख दीजिए सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। ये क्या है भाई, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। 0.3796 है, 0.3796 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। ये क्या भाई, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, मैंने बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सो इट इज अ रेशनल नंबर, बिकॉज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इट इज अ रेशनल नंबर आ जाएगा। नंबर 4 7.47, फिर क्या लिखा है 478, अगेन 478 डॉट डॉट, ये एक नंबर लिखा है 478 डॉट 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 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डेसिमल के बाद ये 478 बार बार रिपीट कर रही है, और रिपीट केसेस में हम इसको बोल सकते हैं इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है भाई, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यही ना, बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल
नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर बोला करते हैं। और रेशनल नंबर है तो ये इरेशनल हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, एक लास्ट और देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा गया। 1.10, इसको मैं रब कर फिर से कर देता हूं, ये आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना? रब कर दे, ओके। हाँ ठीक है, हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट को लेकर। ये आ जाएगा 1.10100, नेक्स्ट 000, नहीं बन रहा है, फिर 1 2 3 4 0। ये देख लीजिए आप ध्यान से, इस तरह के जो नंबर जिसमें कि टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी है। देख लीजिए, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। सो इट इज अ इरेशनल नंबर होगा, इट इज एन इरेशनल नंबर। देख लीजिएगा, ठीक है ना? ये एक इरेशनल नंबर होगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। क्लियर है ना? तो ये हमारा रहा एक्सरसाइज 1.3। अगले वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। आप इसको एक बार ध्यान से नोट कर लीजिएगा, फिर बात करते हैं आगे।